पढ़ेंगे अरहीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। अरहीनियस कॉन्सेप्ट, अरहीनियस जो सा था ये एक साइंसदान था। इसने कहा था जी एसिड्स और बेसिस की पहचान मैं बताता हूँ। उसने बताई पहचान, उसने कहा जी एसिड वो चीज़ें होती हैं, एसिड ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पानी के अंदर हल करें और वो हमें हाइड्रोजन आयंस दें। जबकि बेसिस ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पानी के अंदर हल करें और हमें OH नेगेटिव आयंस दें। यानी कि एसिड्स इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर गिव्स अस हाइड्रोजन आयंस। इन जनरल हम जनरल तरीके से मैं बात करता हूँ कि जो उनसे HA है, H का A का मतलब क्या है, ये एसिड है और ये H एसिड जो है वो हमेशा H+ आयंस देगा, इसलिए मैंने एसिड के साथ H लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई। एक्वस का मतलब होता है कि पानी के अंदर हल। जहाँ पर भी एक्वस वर्ड आ जाए वहाँ पर आपने समझ लेना है कि पानी की बात हो रही है। HA जो सा है वो पानी के अंदर हल है और पानी के अंदर ही उसने H+ आयंस दिए हैं और एक एसिड का आयन बनाया है। ठीक है ना, एक ये वाला आयन बनाया है, ठीक है ना, और एक ये H+ आयन दिया है। ये H+ आयन का क्या मतलब है, ये एक एसिड है। ये इन जनरल बात हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिर उसी तरीके से ये हाइड्रोजन साइनाइड और CH3COOH, ठीक है ना, ये सारे हैं। इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर HCl है। HCl जो सा ये पानी के अंदर हल होता है तो हमें क्या मिलता है, H+ आयंस मिलते हैं और Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं एक्वस के अंदर। पानी के अंदर जैसे ही हम HCl को डालते हैं तो हमें H+ आयंस मिलते हैं और Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं। फिर इसी तरीके से HNO3 है, जब इसे हम पानी के अंदर डालते हैं, नाइट्रिक एसिड को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमें H+ आयंस फिर भी देता है ये, और ये नाइट्रिक एसिड ये देता है। ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से CH3COOH जो सा है, इसे हम जब पानी के अंदर हल करते हैं तो हमें देता है CH3COO नेगेटिव और प्लस H+ आयंस देता है। ठीक है ना, 2 आयंस निकलते हैं इसमें से, ये 2। अब ये सारे जितने भी H+ इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ये H एक ही जगह क्या आ गए हैं, एक ही जगह आ गए हैं बस। ये Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और CH3COO नेगेटिव, ये 3 आ गए हैं आयंस। ठीक है ना, और बाकी जो उनसे H+ आयंस हैं ये दे दिए हैं एसिड ने। बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी तरीके से बेस की बात वो कह रहा है, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव्स अस हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव आयन। इन जनरल हम बात करते हैं BOH जो उनसा होता है, ये BOH जब हम पानी के अंदर हल करते हैं इन एक्वस फॉर्म में, एक्वस का मतलब है पानी के अंदर हल किया हुआ है इसे, BOH जो उनसा है, इसको इन जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल तरीके से। यानी कि जो जनरल क्या होता है, जो ये जनरल काम वो होता है कि जो आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा करेंगे। यानी कि अरहीनियस ने बताने के लिए ये जनरल काम किया हुआ है कि बेस जोन सी होगी उसके साथ जोन से हाइड्रोक्सल आयन लगा होगा ना, वो हाइड्रोक्सल आयन जैसे पानी में डिसोसिएट होगा तो इन एक्वस में वो देगा बेस का एक पॉजिटिव आयन और एक हाइड्रोक्सल आयन देगा। ठीक है ना, समझ आ गई है। हाइड्रोक्सल आयन पहचान होगी, ये क्या है, ये एक बेस है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं इन पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयन। फिर इसी तरीके से मैंने ऊपर बताया हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो उनसे पानी के अंदर डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन से देते हैं। फिर इसी तरीके से मैंने एक और बात की हुई है नीचे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर ये एक्वस फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, एक्वस का मतलब क्या है, ये पानी के अंदर हल है। एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर हल है। एक्वस की समझ नहीं आ रही होगी, मैं एक्वस की बता देता हूँ। बात ये है बीकर, ठीक है ना, इसके अंदर क्या किया हुआ है, हमने हल किया हुआ है किस किस को, NaOH प्लस H2O को हमने हल किया हुआ है और यहाँ पर इसने हमें Na+ और OH नेगेटिव आयंस दिए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। ये वाले आयंस जोन से है ना, ये वाले आयंस, अब ये वाले आयंस ना ये इस पानी के अंदर घूम रहे हैं। कौन से आयंस, OH नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये एक बेस है और Na+ जोन सा होगा ये बेस का आयन है। ठीक है ना, ये हाइड्रोक्सल आयन जो सा है ये OH नेगेटिव है और ये जो सा है ये Na+, ये बेस का आयन है। फिर इसी तरीके से, ठीक है, समझ आ गया आपको। हमेशा याद रखना कि ज़्यादातर जो सी चीज़ें, ज़्यादातर ये जो सी बेस होती है ना, ये वाली बेस वो क्या होगी, वो मेटल ही होगी। क्योंकि आपको पता है पीछे 9वीं में पढ़ कर आए हैं कि मेटल जोन सी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए जोन सी बेस होगी ना वो हमेशा मेटल से ही ताल्लुक़ रखेगी। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। और जोन सी एसिड होगी वो हमेशा नॉन मेटल से ताल्लुक़ रखेगी। ये देखिए क्लोराइड, नाइट्राइड, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये सारी नॉन मेटल हैं। ठीक है ना, क्लोरीन, क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ताल्लुक़ रखता है नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रेट आयन है।
नाइट्रोजन के आइंस, नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाकर। फिर इसी तरीके से CH3COO नेगेटिव, ये भी एक नॉन मेटल है, सारी नॉन मेटल्स के ताल्लुक रखेगी एसिड। और जो सी बेस होगी उसमें जो सा बेस का आइन होगा ना, ये वाला आइन, वो हमेशा ताल्लुक रखेगा किससे, वो हमेशा ताल्लुक रखेगा एसिड मेटल से, जबकि जो सा एसिड का जो सा आइन होगा वो हमेशा नॉन मेटल से ताल्लुक रखेगा। ये नॉन मेटल जो सी हैं पता है आपको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितनी भी नॉन मेटल इससे ताल्लुक रखेगा, ठीक है, ये नॉन मेटल होगी। और आपको पता चल गया है कि जो सा ये एसिड है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद H प्लस आइन देता है, और जो सा बेस है वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखो, आप अगर नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखें कि बी है, बेस में ये ए आ रहा है, ए गोल है तो ओ भी गोल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन से ताल्लुक़ रखता है बेस, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और जो सा एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन से ताल्लुक़ रखेगा। फिर इसी तरीके से हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि ऐसी लिमिटेशंस क्यों आई, क्योंकि ये जो सा कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ये कुछ कुछ पर अप्लाई हो रहा था और कुछ कुछ पर अप्लाई नहीं हो रहा था, यानी कि कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस थी, कुछ कुछ गलतियाँ थी, उन गलतियों की वजह से ये कुछ कुछ एसिड्स पर अप्लाई हो रहा था जो कि H प्लस आयंस रखते हैं, और कुछ ऐसे एसिड्स थे जो H प्लस आयंस नहीं भी रखते थे, उस पर भी अप्लाई नहीं, यानी कि लिमिटेशंस थी बस, हदूद इसे हम कहते हैं, हद, यानी कि इसकी हद थी, ठीक है ना, ओके, इसकी हद थी। ये था तो सही कॉन्सेप्ट में, ये नहीं कहता गलत है, लेकिन इसकी हद है, हदूद के अंदर रहकर सही है, अगर हद से बाहर निकलेगा ना ये, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। अब ये है जी इसकी हद, लिमिटेशंस है इसकी। पहले है जी ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में, या सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में होता है जी। मिसाल के तौर पर एक मेटल है, एक एसिड है, एसिड को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना, जब हम एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जब हम एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है और Cl नेगेटिव आयन मिलता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि NaOH2 मिलते हैं, फिर प्लस OH मिलता है, ठीक है, ये आइंस मिलते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें पानी की बात कर रही हो। पानी के अंदर अगर कोई एसिड या बेस मिला देंगे ना तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। फिर ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होता इन नॉन एक्वस सोल्यूशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा सोल्यूशन का जो पानी से ताल्लुक़ ना रखते हो। इसमें बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं तो उसमें जो उनसे आइंस पैदा होंगे ना, उन आइंस पर ये बहस नहीं करता। फिर इसी तरीके से एसीटोन में जो उनसे आइंस पैदा होंगे HCl और NaOH के, ठीक है ना, उस पर ये बहस नहीं करता। और इथानॉल जो उनसे है ये भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, उसमें अगर हम HCl या फिर NaOH डाल देंगे तो उस पर ये बहस नहीं करता, उसमें क्या कौन कौन से आइंस पैदा हो रहे हैं, कौन कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना, उस पर ये बहस नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ बहस कर रहा है एक्वा सोल्यूशन पर, सिर्फ और सिर्फ पानी पर, ठीक है। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि उसने ना उनसा ये आपने अभी इसकी तारीफ़ में, एसिड की तारीफ़ में क्या पढ़ा है, एसिड की तारीफ़ में पढ़ा है कि हाइड्रोजन आइंस दे रहे हैं। HCl जो उनसे है वो पानी में डिज़ोल्व होकर हमें कौन से आइंस दे रहे हैं, H प्लस आइंस, ठीक है, ये देखिए H प्लस आइंस हो रहे हैं, H प्लस आइंस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार ये देखें ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए उसने कहा है, ऐसा नहीं होता। ये देखें यहाँ पर जो सा HCl है ना, जब ये पानी के अंदर हल हुआ है तो उसने हाइड्रोनियम आइन देता है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आइन, ना कि उसने H प्लस आइंस दिए हैं। H प्लस आइंस नहीं दिए, उसने हाइड्रोनियम आइन दिया है और साथ में क्लोराइड आइन दिया है, हाइड्रोनियम आइन दिया है और क्लोराइड आइन दिया है, हाइड्रोनियम आइन दिया उसने, H प्लस आइंस नहीं दिए इस एसिड HCl ने, ठीक है ना, प्रोडक्ट में, ओके। एक तो इसका ये भी इशू था कि इसने बताया जी जो सा एसिड होगा वो हमेशा पानी में डिज़ोल्व होगा तो H प्लस आइंस देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो HCl जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो हमें हाइड्रोनियम आइन देगा, H3O प्लस आइन देगा और Cl नेगेटिव। और आपने ये भी बात पीछे पढ़ी हुई है कि एसिड के एक्वा सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आइंस की वजह से पास होता है,
इन्हीं हाइड्रोनियम आइंस की वजह से। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये वाले आइन एप्लीकेबल, ये जो सा है ना ये वाला, ये जो सा यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जी ये जो से सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र, इसने बात की है जी ऐसे एसिड जो H+ आइंस रखते हो, ऐसे एसिड्स जो जिनकी आयनाइजेशन के बाद हमें H+ आइंस मिले ना, उसकी बात कर रहा है ये सिर्फ। यहाँ पर ना ही इसने इसकी बात की है, ये भी तो एसिड ही है ना, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये क्या हैं, इसकी बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तो H+ आइंस नहीं है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में है, ना ही सल्फ़र डाइऑक्साइड में है, ना ही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। तो ये फिर भी एसिड है। ये क्यों एसिड है, ये लिटमस पेपर से पता चल जाएगा आपको कि लिटमस पेपर के रेड को ब्लू में तब्दील कर देती हैं, ठीक है ना, ये रेड को ब्लू में तब्दील कर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं, सॉरी, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं ये, और वो रेड को ब्लू कर देती हैं जो उनसी बेस है। एसिड जो सा है वो ब्लू को रेड कर देती हैं, और जो सी बेस है वो रेड को ब्लू कर देती है। हम लिटमस पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये क्या है, ये एक एसिड है, लेकिन यहाँ पर H+ आइंस नहीं रखते, इसलिए ये अर्हीनियस जो सा कॉन्सेप्ट है ना, ये इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई। अगर आप इन्हीं कोई पानी के अंदर डाल दोगे ना, तो एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है ना, इनके कौन कौन से आइंस बनेंगे, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, ये उस पर बहस नहीं करता। इसी तरीके से अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी सारे क्या हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी क्या हैं, ये एसिड है, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से अमोनिया, ये बेसिक है, बेस है, ये अमोनिया बेस है। इसमें आपने देखा होगा अमोनिया बेस में क्या होगा, बेस में हमेशा कौन से आइंस होते हैं, बेस में ये NaOH है, BOH हमेशा टूटेगा तो OH नेगेटिव आइन देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये OH नेगेटिव आइन नहीं दे रहा। ये जो सा NH3 है ना, ये जो टूटता है ना तो पानी के अंदर, तो हमें देता है नहीं, ये देखें NH4+ अमोनियम का आयन बना देता है, और साथ ही साथ और एक H+ आयन का आयन बना देता है, ठीक है ना, ऐसे करके टूटता है, लेकिन ये हाइड्रोक्सल आयन का नहीं आयन बनाता। बस आपने ये याद रखना है, आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, आपने बस ये याद रखना है कि अमोनिया जो सा है इसमें OH नेगेटिव नहीं दिख रहा आपको, OH का आयन नहीं दिख रहा, OH जो सा है वो नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, ये बेस ही नहीं है, यानी कि इस पर बहस नहीं कर रहा ये अर्हीनियस के मुताबिक NH3 पर बहस नहीं हो रही। अर्हीनियस जो सा है वो NH3 पर बहस नहीं कर रहा है कि ये बेस है, कि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, कौन कौन से आयन देता है, किस किस का रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, और इस पर बहस नहीं करता। और फिर इसी तरीके से एप्लीकेबल किन किन पर होता है, ये एप्लीकेबल होता है HA पर और BOH पर, यानी कि एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे एसिड्स और बेसिस पर होता है कि जो H+ और OH नेगेटिव आइंस पानी में पैदा करते हैं, HCl, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड में लिखना था यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ ऐसे एसिड्स पर और बेसिस पर होता है कि जो H+ आइंस रखते हों और जो नेगेटिव आइंस रखते हों पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इन पर बहस नहीं करता, ना ही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक एसिड है, पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है, ठीक है ना, जो कि H+ आइंस नहीं देती, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से NH3 है, बेस है, ये NH3 एक बेस है लिक्विड फॉर्म में, तो इस पर भी ये बहस नहीं करती, क्योंकि ये भी मैंने पीछे बता दिया है कि ये OH नेगेटिव आयन नहीं रखती इस पर, इसी वजह से ये अर्हीनियस जो सा है NH3 के बारे में कुछ नहीं बता सकता हमें, ठीक है ना। उसने तो कहा यही है कि बेस वो चीज़ है भाई कि जो जहाँ पर आपको OH दिख रहा है, आपको OH दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बेस है। इसने ये नहीं कहा कि भाई इसने ये कहा है कि जहाँ पर OH दिख रहा है आपको वो बेस है, और जहाँ पर OH नहीं दिख रहा वो बेस नहीं है, यहाँ पर OH नहीं ना दिख रहा तो ये फिर भी बेस है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये फिर भी बेस है। फिर इसी तरीके से मैंने एक और बात की थी, यहाँ पर
ठीक है, ये हमारा आ गया, सारा हो गया क्लियर। ठीक है, कुछ भी अगर आपको समझ ना लग रहा हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और फिर उसके बाद मेरी एक वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई बात बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया मैंने आपको, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, अगर कुछ मसला वगैरह हो जाता है तो मुझे बता देना।